नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है चोर कैसे बना भगवान का भक्त। एक चोर घरों में चोरी करता था तो उसकी पत्नी समझाती थी कि मेहनत करके खाना चाहिए। वह पढ़ा लिखा तो था नहीं, मजदूरी पर कोई रखता नहीं। एक दिन उसने सोचा कि रोज़ाना छोटी छोटी चोरी करने की बजाय कोई बड़ा हाथ मारा जाए, जिससे पक्का मकान बना लूं। शाम को घर से निकला तो एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसके पास जाकर चाकू निकालकर बोला, तुम्हारे पास जो कुछ धन दौलत सोने की वस्तु हो उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मार दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, कथा भगवत से जो कुछ भी मिलता है उसी में अपने परिवार का पालन करता हूँ। चोर ने कहा, सबसे धनी कौन है? ब्राह्मण ने कहा, सबसे धनी तो सावरिया है, वही सावरिया भंडारा भरता है। लूटना है तो उस सावरे कान्हा को लूट, जिससे कभी दूसरे को लूटने की जरूरत ही नहीं होगी। वह चोर घर गया और कल उस कान्हा को लूटने का निश्चय किया। सो गया। दूसरे दिन शाम को तैयार होकर कान्हा का इंतजार करने लगा, कोई देख ना ले, इसलिए चोर झाड़ियों में छिप गया। झाड़ियों में उसका शरीर लहूलुहान हो गया। बहुत पीड़ा हुई तो कान्हा को जोर जोर से पुकारने लगा। प्रभु उसके पास आने लगे तो रुक्मणी जी ने रोका, इतनी रात कहाँ जा रहे हो? कान्हा ने बताया, कोई भक्त संकट में है, वह चोर है पर सच्चे मन से याद कर रहा है। रुक्मणी ने कहा, वो आपके आभूषण मुकुट इत्यादि चुरा लेगा। कान्हा ने कहा, भक्तों के लिए तो पूरा शरीर हाजिर है, यह तन मन धन कुछ भी देने को तैयार हो। कान्हा चोर के पास गए तो चोर बाहर निकलकर बोला, कान्हा तेरे पास जो भी है मुझे दे, वरना मार दूंगा। कान्हा ने जो भी सोने चांदी के आभूषण हीरे जवाहरात थे सब उस चोर के दे दिए। चोर बहुत खुश होकर घर चला गया। सुबह उस चोर ने आधा माल उस ब्राह्मण के घर ले जाकर दिया। लो, तुम्हारे बताए कान्हा को लूट कर इतना माल मिला, उसका आधा तुम्हारा, क्योंकि तुमने ही उसे बताया था। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, मैं रात दिन उसका सुमिरन करता हूँ, उसकी कथा सुनाता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं दिए। ब्राह्मण ने उस चोर से कहा, उस कान्हा से मुझे मिला देगा? चोर ने कहा, कल रात को उस जंगल में आ जाना। दूसरे दिन उस चोर ने सच्चे मन से याद किया तो भगवान हाजिर। कान्हा को देखते ही ब्राह्मण देव उनके चरणों में गिर गए और कहा, आज मैं इस चोर के कारण धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए। भगवान ने उसे सदा सुखी रहने का वरदान दिया। चोर ने भी अपने कर्मों की क्षमा मांगी। चोर ने उस दिन से किसी को भी तंग करना छोड़ दिया, भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया।